Hello everyone, welcome to all of you our today's e-lecture for class BA part 3rd. And in this lecture we are discussing the poem Fernhill written by Dylan Thomas. In our previous video we have discussed line from 1 to 22 in our previous videos, and this is the fifth video regarding this poem Fernhill. And in this video we are going to discuss our next lines from line number 23 to 26, and after that 27 to 32. So this is the fifth video, and I hope all of you enjoyed our last videos also, and सबको समझ में आ गई होगी जो लाइन बाय लाइन हमारी पोएम चल रही थी। ये फिफ्थ वीडियो है इस पोएम की, और इसमें हम आगे की लाइंस जो है उनको डिस्कस करेंगे। And nightly under the simple stars, as I rode to sleep, the owls were bearing the farm away. All the moon long I heard, blazed among stables at night jars, flying with the ricks and the horses, flashing into the dark. ये नेक्स्ट लाइन से हमारी लाइन नंबर 23 टू 26, और इन लाइन में अब किस तरह से पोएट उस फार्म के जो नेचुरल ब्यूटी है, जो नेचुरल सीनरी है, उसका वर्णन किस तरह से कर रहा है। मीन्स प्रीवियस वी कैम टू नो अबाउट that all day poet was running at the farm merrily. मीन्स पहले इससे पहले तक हमने डिस्कस किया है कि कैसे पोएट पूरे दिन भर बहुत मेरीली, बहुत हैप्पी मूड में घूमता रहता है, वांडरिंग करता रहता है। एंड नाउ, और अब क्या है, ही सेज दीज दिस हैप्पी रूटीन एक्सटेंडेड फार इनटू द नाइट। और ये जो हैप्पी रूटीन कौन सा, जो दिन भर चलता है, अब वो एक्सटेंड हो गया, मतलब और बढ़ गया, और बढ़ करके वो सारा एंजॉय जो है वो देर रात तक चलता है। मीन्स पूरे दिन भर तो वो नेचर के बीच में रहता है और उस फार्म पे सारे नेचुरल ब्यूटी का जो है वो अ, आनंद उठाता है। लेकिन अब वो कहता है आगे कि पूरे दिन तो ये चलता ही है, लेकिन अब जो है ये पूरा एंटरटेनमेंट नेक्स्ट और एक्सटेंड हो गया, लेट नाइट तक ये चल रहा है। नेचर के साथ में खेलना, इधर उधर भागना, दौड़ना, वैगन गाड़ी पे घूमना, घास के ढेर इतने बड़े बड़े मकानों जितने बड़े हैं उनके ऊपर चढ़ना। तो ये सारे जो ऑल डे मेरीली प्लेइंग विद नेचर है, ये दिन भर चलते चलते अब एक्सटेंड होके और आगे खिसक गया, देर रात तक ये कार्यक्रम जो है वो चलता रहता है पोएट का। And in these lines poet depicts the beauty of farm at night। और अब ये जो लाइन है जिनमें वो कहता है and nightly under the simple stars, as I rode to sleep, the owls were bearing the farm away, and the moon long I heard, blazed among the stables, the night jars। मीन्स मून लॉन्ग की बात कर रहा है, अब लेट नाइट तक की बात कर रहा है कि किस तरह से वो जो मेरीली प्लेइंग है वो लेट नाइट तक चलता है। इन दीज लाइन्स poet depicts the beauty of farm at night. The very stars seemed so friendly and simple to the innocent child। द पोएट, इनोसेंट चाइल्ड कौन है यहाँ पे, आई जैसे कि खुद पोएट। सो इन इन द इन द सेकेंड लाइन ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट, मीन्स सेकेंड लाइन जो ये थी, एज आई रोड टू स्लीप द आउल्स वर बियरिंग द फार्म अवे। तो जो सेकेंड लाइन है वहां पे पोएट सेज व्हेन ही केम टू स्लीप एट द फार्म। और जब पूरे दिन खेल के और लेट नाइट तक भी खेल के जब वो वापस फार्म पे आता है, तो देखो वापस जब फार्म पे आता है,
It seemed to his childish fancy that the farm was being carried away by the owls. और जैसे पूरा फार्म है वही owls के द्वारा कैरी अवे किया जा रहा है, जैसे पूरे फार्म को ही owl उठा के ले गए हैं। When he fell asleep, जब वो सो रहा होता है, तो ये सारी उसकी इमेजिनेशन यहाँ चलती रहती है। So next he says all the moon long. All the moon long means all all through the night, means almost पूरे रात ही। He heard the sound of horses. वो horses की sound सुनता रहता है। Means all night he lived with horses. ऐसा लगता है जैसे पूरे रात वो horses की आवाज सुनते सुनते वो horses के साथ ही जैसे घूम रहा हो। तो means and he imagines that the horses flushed into the dark, और वो इमेजिन करता है कि जैसे वो हॉर्सेस हैं वो फ्लश्ड इनटू द डार्क, वो अंधेरे में, मतलब जैसे अपने स्टेबल से अंधेरे में निकल गए हैं, जैसे तो अंधेरे में पूरे हॉर्सेस जो है वो निकलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर नेचर का वर्णन हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से वो अपने इमेजिनेशन में है पोएट। इट सीम्ड टू द बॉय डैलन दैट द horses it seemed it seemed to the boy Dylan that the horses too had rushed out of the stables and plunged into the darkness of the night when he slept। और जब वो सो रहा होता है रात में, तो डायलन चाइल्ड डायलन जब सो रहा होता है तो उसको कैसा लगता है कि जैसे मीन्स वो पूरी रात हॉर्सेस के साथ ही था, और पूरी रात जो हॉर्सेस हैं उनकी आवाजें ही वो सुन रहा है, जैसे वो हॉर्सेस स्टेबल से निकल करके बाहर आ गए हैं और वो पूरे रात भर उन्हीं की ही आवाजें सुनता रहता है। सो नेक्स्ट ही इमेजिन दैट द नाइट जार्स कौन है? बर्ड्स ऑफ द नाइट, रात की जो पक्षी हैं वो नाइट जार, जैसे आउल हो सकता है और भी पक्षी हैं, वर केयरिंग अवे द रिक्स। रिक्स मतलब बंचेस ऑफ है, जो है के जो घास है सूखी उसके तिनके को उठा उठा करके वो ले जा रहे हैं। जस्ट लाइक द आउल्स वर केयरिंग अवे द फार्म, जैसे आउल है वो पूरे फार्म को ही उठा करके ले जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही नाइट जार जो नाइट के जो बर्ड हैं वो सूखी घास को उठा उठा करके अपने ले जा रहे हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फाइन इमेजरी, और ये कितनी फाइन इमेजरी यहाँ पे पोएट ने क्रिएट की है कि कैसे वो जब पूरा दिन और लेट रात तक खेलते हुए आता है, आकर के वो सो जाता है, और सो के भी वो अपने इमेजिनेशन में क्या देखता है कि जैसे हॉर्सेस हैं वो अपने स्टेबल से निकल करके बाहर आ रहे हैं और वो इतने फ्लशिंग कर रहे हैं उस नाइट में, और वो जैसे पूरी रात हॉर्सेस के आवाजें सुन रहा है, और वो क्या इमेजिन कर रहा है कि जैसे ऑल ऑल जो है वो पूरे फार्म को ही उठा करके जैसे ले जा रहे हैं, उस तरह जैसे जो बर्ड्स हैं नाइट जार हैं वो रिक्स जो बंच ऑफ है उनको उठा के ले जाती है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फाइन इमेजरी क्रिएटेड बाय डायलन थॉमस in this poem. So, thus, the poem Fern Hill is about the youth and happiness and beauty and glory of nature. तो इस तरह से ये पोएम है वो पूरी की पूरी हैप्पीनेस एंड ब्यूटी, यूथ एंड ग्लोरी ऑफ नेचर के बारे में है। तो ये लाइन नंबर 23 टू 26 हमने डिस्कस की, और नेक्स्ट जो लाइंस हैं वो इस तरह से हैं। अगली लाइन देखिए, and then to awake and the farm like a wander white with the dew come back the cock on his shoulder. It was all, and shining it was Adam and maiden. The sky gathered again and the sun grew round that very day.
और यहाँ पे बहुत ही सुंदर इमेजरी उन्होंने की है, जैसे पूरे दिन की इमेजरी की है। जब सुबह दूसरे दिन उगता है तो इन यहाँ पे उन्होंने मीन्स एक ब्यूटीफुल पिक्चर क्रिएट किया है फार्म का इन लाइंस में कि जब वो पोएट वेकअप इन द मॉर्निंग, जब वो उठता है एंड ग्रीट द वर्ल्ड इन ऑल फ्रेशनेस, और सारे संसार को बड़े फ्रेशनेस से वेलकम करता है। द फार्म वाज lowered with white layer of the dew कवर्ड, सॉरी, और पूरा फार्म जो है वो एक सफेद बर्फ से वो ढका हुआ है, पूरा है सफेद बर्फ की चादर जैसे पूरे खेत के ऊपर पड़ चुकी है। तो इस तरह से यहाँ पे भी हमें बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर फार्म का जो देखने में मिलता है। मीन्स यहाँ पोएट एक तरह से पूरे फार्म को ही पर्सोनिफिकेशन करके लिख रहा है, जैसे फार्म जो खेत है, जो फार्म है, वो सारा वही एक तरह से कैसा दिख रहा है, जैसे लाइक अ वांडरर, कि पूरा फार्म ही एक वांडरर की तरह है, और ही कम्स होम विद हिज परचेस, जैसे ये यहाँ पे लिखा है विद द ड्यू कम बैक द कोक ऑन हिज शोल्डर, जैसे पूरा खेत है वो एकदम वाइट लेयर जम गई है उसके ऊपर बर्फ की, इतना सुंदर नजारा है। और ऐसा लग रहा है जैसे पूरा खेत एक वांडरर की तरह पर्सोनिफिकेशन करके लिख दिया कि जो फार्म है वो वांडरर की तरह अपनी परचेजिंग करके आ रहा है, और जो कोक मीन्स मुर्गा जैसे अपने कंधे पे डला हुआ है। तो इस तरीके की यहाँ पे भी हमें बहुत फाइन इमेजरी देखने को मिलती है। So this is the beautiful picture of farm presented by the poet in above line. The poet woke up in the morning and greet the day, means greet the world in all its freshness, and the farm was covered with white layer of dew. Here he uses simile. यहाँ पे वो simile use करते हैं, खेत को कैसे सिमिली यूज करके कहते हैं, जैसे फार्म एक लाइक ए वांडरर, एक वांडरर की तरह है, पर्सोनिफिकेशन भी हम यहाँ कह सकते हैं। सो हियर he uses simile and says the farm was like a wanderer who comes home with his purchase, a coke on his shoulder. So this is the beautiful picture of farm bathed with white dew. मीन्स यहाँ पे पोएट कहता है कि किस तरीके से जो है वो एक बहुत सिमिली का यूज करके कहता है कि फार्म को ऐसे डिपिक्ट किया है जैसे एक वांडरर है जो अपनी परचेजिंग करके वापस आ रहा है और उसके कंधे पे वो मुर्गा टंगा हुआ है। एंड नेक्स्ट ही सेज इट लुक्ड एज एज इफ द सन वाज जस्ट बोर्न ऑन दैट डे, और ऐसा लग रहा है जैसे उस दिन सूरज पहला पहला ही उगा हो। मीन्स कितनी फ्रेशनेस, डे की फ्रेशनेस बताई है। पूरे दिन भर वो खेल लिया पोइट, और खेल के सो भी गया, और सोया क्या अपनी इमेजिनेशन में तो न जाने क्या क्या उसने पूरे रात देखा। अब जब सुबह वो उठा तो कितनी ज्यादा फ्रेशनेस है। वो उसको कैसे कंपेयर करता है, जैसे सन फर्स्ट डे निकला हो, जब एडम और ईव जो है मेडन, एडम और ईव ने जब फर्स्ट टाइम जब सन को देखा हो, तो इतना फ्रेश ही आज उनको वो सन नजर आ रहा है। सो नेक्स्ट he says it looked as if the sun was just born on that day and grew round far and very first time. And the sun seemed like when the Adam and Eve have seen the sun first time. और सन भी इतना फ्रेश लग रहा है, डे निकला ही है दिन अभी, और सन भी इतना फ्रेश है जैसा कि एडम और ईव ने पहली बार देखा होगा। When Adam and Eve have been thrilled to see the first light of newly created sun, और जब एडम और ईव ने उस न्यूली क्रिएटेड सन की फर्स्ट लाइट को देखा होगा तो कितना थ्रिलिंग के साथ में कितना ज्यादा उनको रोमांच हुआ होगा। बिल्कुल वैसा ही रोमांच आज ये इतना फ्रेश डे और फ्रेश सन को देख करके पोएट को हो रहा है। सिमिलरली द पोएट फैसिनेटेड टू सी द फुल ग्रोइंग सन,
So this is our fifth video regarding this poem. So please be with me in our next videos for the explanation of next lines of this poem. Till then, bye and have a nice day. Enjoy your studies.